सभी को मेरा गुड इवनिंग। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलो आज भाई हम लोग एक बेहतर टॉपिक पे बात करेंगे सर। तो आज का टॉपिक सर है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति क्या है। तो आज हम कुछ मोटी मोटी चीज़ों को जानेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की वो क्या नाम विदेश नीति क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, और अपने कुछ क्या इसके हित होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो चलो सर हम बात करते हैं। और आज का मुद्दा साहब है भारत और रूस। ठीक है, भारत और रूस के क्या मुद्दे हैं, इससे क्या वैश्विक जो समीकरण समीकरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत के क्या हित हैं और रूस के क्या हित हैं। ठीक है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सर आपने वो एक कहावत सुनी हो कि बचपन का प्यार बचपन का यार, ठीक है, कभी भूला नहीं जाता। तो साहब आपको पता होगा कि भारत जो रूस है भारत का अभी नहीं, बहुत ही लंगोटिया यार है। और अभी का नहीं, बहुत जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से क्या नाम भारत की जो रक्षा प्रणाली हो या फिर अन्य कोई समस्या हो उसके साथ रूस हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रूस है भारत का बचपन का यार है। ठीक है भाई। तो साहब अभी हमारे जो प्रधानमंत्री श्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो रूस के दौरे पर हैं। तो काफ़ी अटकलें और चर्चे नहीं मीडिया में गर्म है साहब। ठीक है, चारों तरफ क्या चल रहा है तो उस पर बात देखते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विदेश नीति क्या होती है साहब। देखिए साहब, विदेश नीति कुछ नहीं, अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएं तो मतलब आज आपके बिल्कुल समझ में आ जाए कि नहीं, इतना जटिलता से हम लोग पढ़ते हैं कि विदेश नीति क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में समझें साहब कि दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना और अपने हितों को साधना। ठीक है, अब चलो एक उदाहरण से साहब एकदम समझते हैं, एकदम एकदम ज़मीनी स्तर पे। आपने अपने आप गांव देहात शहर में जहाँ भी रहते हो आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मतलब कुछ पड़ोसी जिनसे हमारी कुछ शत्रुता भी होती है, कुछ मित्रता भी होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन वगैरह करते हैं, शादी ब्याह या कोई और हो गया, ठीक, काम जो भी है, तो हम किसी ना किसी पड़ोसी से अपनी क्या नाम मित्रता रखते हैं ताकि जो भी कोई समस्याएं हैं, विपदा आए तो हम उससे मदद मांग सकें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में दूध निकट गया भाई, चाय नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी निकट गई तो पड़ोसी के जो पड़ोसी वाला हमारा जो पड़ोसी है उससे हम भाग के गए, भाई सामान ले आते हैं। ठीक है, या फिर उससे ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो क्या नाम हमने उसको दे दिया। दूसरी बात, जैसे कभी गांव में कोई दुर्घटना घट जाती है और जैसा कि हमारी एक रीत रिवाज है, हम लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, खाना बना दिया, दुनियादारी। तो यही है विदेश नीति। और आपने देखा कि अगर आपके पड़ोसी से किसी से दुश्मनी है और ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके दुश्मन से दोस्ती कर लेते हैं ताकि हमारे मुद्दे सधे रहे। ठीक, तो साहब यही है विदेश नीति। जाना हम कुछ इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। चलो उस पर देखते हैं कि क्या क्या इसके मुद्दे हैं। ठीक है, तो साहब आप समझेंगे मेरे ख्याल से कि विदेश नीति क्या है, दूसरों के साथ संबंध साधना और अपने हितों को, ठीक है, क्या नाम पूरा करना। आप साहब देखते हैं कि जो रूस और भारत के जो संबंध हैं, ठीक है, उस पर क्या वैश्विक उस पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले साहब आपको बताऊं कि अभी क्या आपने देखा होगा कि जैसे ही क्या नाम ये यूक्रेन और जो क्या नाम रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या हुआ कि पश्चिमी देश का मतलब साहब होता है जिसमें अमेरिका हो गया, ठीक, उत्तरी अमेरिका हो गया, और जो यूरोप के देश हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शायद है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि पश्चिमी देश। एक मतलब व्यवस्था बनाई गई है। तो साहब क्या किया है कि जो अमेरिका ने बहुत सारे और यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने क्या किया है कि रूस की जो सप्लाई करता था वैश्विक बाज़ार में, चाहे वो गेहूं हो या फिर अपने रक्षा उपकरण हो, ठीक है, या फिर तेल का निर्यात करता हो, उस पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो साहब रूस ने क्या किया कि रूस को चाहिए एक बड़ा बाज़ार, ठीक है, तो उसने क्या किया साहब, भारत के साथ तो वैसे थे ही उसके संबंध, लेकिन उसने क्या किया कि चीन के साथ उसकी मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब साहब आपको मालूम है कि पड़ोसी पड़ोसी में हमेशा झगड़ा रहता है, कहीं बर्तनों को लेकर, कहीं कूड़ा को लेकर। ठीक है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कहीं मेड़ कटाई हो गई या फिर ठीक है घर में कुछ गिर गया, तो इस टाइप से वही हमारा चीन के साथ है। ठीक है, तो चीन साहब हमारा प्रतिद्वंदी है। तो रूस क्या कर रहा है कि साहब चीन के मतलब अपना जो भी सामान का निर्यात करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, वो चीन के साथ करने लगा। और चीन साहब क्यों उसका संबंध बना रहा है ताकि भारत का जो पक्ष है, ठीक है, उसको कमज़ोर किया है इसके।
तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमारे कोई भी संबंध, ठीक है, कोई भी संबंध मतलब रूस के साथ कोई भी खराब हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी दौरे पे गए हैं। तो सर इसमें कुछ और पुरानी बातें, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, बाकी और हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें साहब बहुत से किरदार कौन कौन से हैं, तो आप ये समझिए। इसमें साहब देखिए नाटो, ठीक है, जो अमेरिका की अगुवाई में काम करता है। नाटो क्या है साहब, एक उत्तरी अटलांटिक संधि है जिसके साथ शायद कनाडा, अमेरिका और क्या नाम जितने भी यूरोप के कुछ दोस्त हैं, लगभग 30 या जो भी हैं, ठीक है, उनकी एक पूरा संगठन है। उसमें क्या सर, ये एक सैन्य संगठन है। उनकी इस मतलब इस प्रणाली पे वो लोग काम करते हैं कि अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो वो मानते हैं कि सभी देशों पे, ठीक है, हमला हो गया और एक मतलब सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया नाटो। तो साहब इसमें कौन कौन मतलब हितधारक हैं, हितधारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम देखते हैं जो मेन किरदार हैं। इसमें हो गया नाटो, रूस, भारत और चीन, ठीक है। ये इसमें लगभग 4 किरदार हैं जो हम लोग आज बात करेंगे। तो साहब रूस से हमको क्या क्या फ़ायदा रहा, चलो थोड़ा ये बात करते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो साहब पहले तो आपको बता दूं, ये हमने कुछ पिक्चर्स लाई हैं, तो देखेंगे कि क्या नाम, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ठीक है। क्या नाम, ऊर्जा नहीं थी और काफ़ी मतलब हमारे पास अवसंरचना नहीं थी, सब अवसंरचना नहीं थी। तो सबसे पहले साहब ये है, ठीक है, हमने ये पिक्चर लगाई है, ये है भिलाई का, जो हमारा छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र है, ठीक है। एक किसकी सहायता से लगाया गया था, क्या नाम, रूस की सहायता, ठीक है। तो रूस हमारा बहुत पुराना यार है, ठीक है, भारत का। चलिए सर और देखते हैं और क्या किया है रूस की सहायता हमने क्या किया है, ठीक है। ये हमने मतलब जहाँ तक आप देखिए जो हमारे उपकरण हैं, सैन्य उपकरण, उसमें लगभग 60 से 70% जो भागीदारी है वो कहाँ से है, किसकी है, रूस की है। मतलब रूस हमारा मतलब बहुत बड़ा आपूर्ति करता रहा है, ठीक, हथियारों में। और इसमें देखिए हमारा हित नहीं, रूस का भी हित है, क्योंकि भाई साहब रूस को चाहिए बहुत बड़ा बाजार और भारत के पास संसाधन थे नहीं, तो उसने रूस के, ठीक है, तो उसे बड़ा बाजार मिला, ठीक है। तो हमने एक ये, ठीक है, हम लोग इनसे राइफल भी आयात करते हैं, ठीक है, एक 203 करके नाम है इसका, ठीक है। और साहब ये हो गया मिग 29 वगैरह जो हम लोग, ठीक है, ये वाला हो गया, जैसे आप नाम सुना होगा, हम लोग सुनते ही रहते हैं मिग, ठीक, 29। और हमने क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी साहब रूस की ही सहायता से, ठीक, विकसित किया है। दूसरा सर ये है क्या नाम, S14 ट्रायम्फ करके बोलते हैं। देखिए सर ये क्या है, ये है एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एयर डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दुश्मन देश क्या नाम बमबारी करता है, ठीक है, या फिर जो भी मिसाइल हम हमारे ऊपर छोड़ता है, तो क्या है ये ऑटोमेटिक सेंसर से, ठीक है, हवा में ही उस चीज़ को मार कराता है, ठीक है। तो ये भी हमारी जल्दी सी डील हुई है रूस के साथ, ठीक है, और रूस ने ही शायद इसको सप्लाई किया है भारत के लिए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। आगे सर देखते हैं और रूस के से हमको मतलब रूस ने क्या क्या हम लोग को सप्लाई किया, ठीक है। एक और सर संयंत्र बन रहा है तमिलनाडु में, कुंडन कुलम करके नाम है इसका, ठीक है, तमिलनाडु में। ये क्या है सर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत अपनी क्या है ऊर्जा जो दक्षता है वो भी रूस की सहायता से बढ़ा रहा है, ठीक। ये तो हो गए फ़ायदे। और साहब इससे जो क्या नाम, जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उसके और क्या मायने हैं, देखिए इसमें कुछ है, चलो इसको हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले है कि रक्षा आपूर्ति, जो हमने बताया जितने भी उपकरण हैं, ठीक है, ये रूस हमको सहायता कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कूटनीति मोर्चे पर, देखिए साहब क्या नाम, जो चीन है उसका हमेशा ही क्या नाम टांग अड़ाने की बात रही है, चाहे वो हमारा कश्मीर मुद्दा हो, ठीक है, चाहे क्या नाम जो आपने डोकलाम सुना होगा, ठीक है, जो चीन, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद हो, कहीं ना कहीं मतलब चीन अड़ंगा लगाता रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम क्या नाम रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या नाम रूस हमारा इसमें सहयोग देगा अगर कोई भी मुद्दा उठता है द्विपक्षीय, ठीक है। दूसरी बात है आपने देखा हो कि चीन क्या कर रहा है साहब, जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, ठीक है, और जो दक्षिण चीन सागर है उसमें भी कह रहा है, दक्षिण चीन सागर में कह रहा है कि हमारा आधिपत्य है, यहाँ से जो भी आवागमन होगा, ठीक है, वो हमारी मर्जी से होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और जो भी समुद्री संसाधन है उनका दोहन करना चाहता है, ठीक है। तो साहब उसके रणनीति के लिए हमको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और क्या इसमें है, ठीक है। और दूसरी बात है हमारा जैसे मतलब जो हमारे द्विपक्षीय व्यापार हैं जैसे रूस के साथ और जो भारत के, उसमें क्या है कि हमारा जो हम अभी आपने देखा होगा कि जब भी क्या नाम हम लोगों ने क्या नाम बहुत तेल का आयात किया है रूस से, ठीक है। तो जब
रूस से हम जहाँ आयात करेंगे कच्चे तेल की, आपने देखा होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा जो धन है वो किस पे खर्च होता है, विदेशी मुद्रा, वो कच्चे तेल पे ही होती है, ठीक है। तो अगर हम रूस के साथ संबंध अच्छे करते हैं और वहाँ से लगभग 40% हम इस टाइम तेल का आयात भी कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो डॉलर है, ठीक है, उस पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। निर्भरता जब उस पर कम होगी तो क्या होगा कि फिर रुपये का मूल्य वृद्धि होगी, ठीक है, रुपया भी हमारा मजबूत होगा, ठीक है। चलिए सर, और देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे जो भी हैं रूस के। अब साफ चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, ये तो हमारे रूस के फ़ायदे हो गए, फ़ायदे तो बहुत हैं, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम देखिए, ठीक है, क्या नाम जो ऊर्जा संबंधी जो हमारे समझौते हैं वो फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात है, अभी भारत शायद बात कर रहा है क्या नाम रूस के साथ एक लॉजिस्टिक, क्या नाम लॉजिस्टिक मतलब होता है, ठीक है, सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो अगर दोनों के भी लॉजिस्टिक क्या नाम समझौता हो जाता है, तो ठीक है, तो भाई दोनों की अगर कोई आपदा आए, कोई युद्ध हो, तो एक दूसरे का साथ देके हम लोग रसद, सामान और जो भी उपकरण हैं, गोलाबारी, सब आराम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ़ायदा। दूसरा सर आपको और बताते हैं कि अच्छा, एक चीज़ मुझे मैंने आज ही पढ़ी है कि जो भारत है हमारी, भारत तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या नाम, और तो रूस को भी ज़रूरत है, क्योंकि रूस अभी वैश्विक स्तर पे सिर्फ 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो उसके भी हित हैं, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के हित हैं इसमें, रूस के भी हित हैं उसमें, ठीक है। उसको एक बड़ा बाज़ार चाहिए। आपको मालूम होगा कि भारत में जो मानव मतलब संसाधन है, मतलब जो भी हमारे पेशेवरता बहुत ही मतलब क्या नाम कौशल लोगों में भरा है, पेशेवर हैं, तो ठीक है, उसको भारत से अच्छे अच्छे क्या नाम जो मानव संसाधन है, ठीक है, वो मिल सकेगा, ठीक है। और उसमें भारत का भी फ़ायदा है कि भारत को रोज़गार मिल सकेगा, ठीक है। और साहब क्या हो गया, ठीक है, और लिख सकते हैं कि आप कि भारत की जो भारत को भी बाज़ार मिलेगा, क्योंकि भारत बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो बनाता है, वो वहाँ निर्यात कर सकेगा, ठीक है। और वहाँ से क्या नाम रूस से क्या होगा, वही ऊर्जा, ठीक है, और जो भी सैन्य उपकरण है, ठीक, ये आयात कर सकेगा। अब सर बात करते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो चल रहा है ये है क्या, कि इसमें आपत्ति क्या है। देखिए, आपने पता होगा कि अमेरिका, रूस, ठीक है, इनकी हमेशा वो नहीं कि 36 का आंकड़ा रहता है, सर वो चल रहा है। तो अमेरिका को सर ये आपत्ति है कि अगर आप रूस के साथ ज़्यादा संबंध बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप सर थोड़ा आपको बता दें कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या होती है, ठीक है सर। गुटनिरपेक्ष कुछ नहीं, भारत क्या है, भारत का ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि भारत पहले से ही बहुत गुलाम रहा, तो भारत की ये मानसिकता रही कि हम किसी भी मतलब संगठन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष का सीधा सदर मतलब है कि हम किसी भी मतलब देश, किसी भी मतलब संगठन में शामिल नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, मैंने कॉमन दोस्त टाइप का है भारत, ठीक है। तो भारत किसी भी मतलब स्पेशल रूप से उसमें शामिल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि हमारे हित सबके साथ बराबर रहें, ठीक, हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, ठीक। ये है गुटनिरपेक्ष नीति। तो अमेरिका कह रहा है कि अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, रूस के साथ, तो आप जो आपकी गुटनिरपेक्ष नीति है, और साथ ही अमेरिका के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, ठीक है, क्या नाम, और उससे तेल आयात भी करता है, ठीक है, और भारत भी वहाँ काफ़ी निर्यात करता है। तो अमेरिका को साथ सबसे आपत्ति ये है कि क्या नाम, मतलब अमेरिका कुल मिला के आपत्ति उठा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भारत का सीधा सा नज़रिया है कि हम किसी भी संगठन में शामिल नहीं है, चूँकि ठीक है, और हमारे भी कुछ हित हैं, और भारत चाहता है कि जो भी उसकी आयात निर्यात वाले जो भी उसकी नीति है उसमें वो विविधीकरण लाए, सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहे, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो या फिर चीन हो, ठीक है। और हम लोग क्या चीन को भी बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा साहब, हमारे देश की चीन की जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो भरी पड़ी हैं। जब भी आप होली दिवाली मनाएंगे तो आप देखेंगे हर टैग में, ठीक है, वही चाइना वाला लिखा होगा। तो भारत चाहता है कि चीन के भी साथ थोड़े संबंध बने रहें, और रूस को साथ लाना इसलिए आवश्यक है कि चीन, आपको मालूम होगा, चीन बहुत ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और एशिया में, मतलब अगर देखें दक्षिण एशिया में बहुत, ठीक है, उसका दबदबा है। तो भारत चाहता है कि उसको काउंटर किया जा सके, और चीन की जो बेल्ट इनिशिएट रोड है, ठीक है, उसको भी काउंटर किया जा सके, ठीक है। आगे सर देखते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा रहा, और कुल मिलाकर हाँ, एक और भारत को फ़ायदा हो सकता है अगर रूस के साथ संबंध से, उसमें है कि सर कि भारत हमेशा मांग करता रहा है कि जो यूएन में इस स्थायी सदस्यता के लिए मांग कर रहा है, और उसमें रूस हमेशा लगभग समर्थक रहा है, और चीन उसमें अड़ंगा अड़ा रहा है।
तो भारत चाहता है कि हमारे रूस के साथ अगर अच्छे संबंध रहें तो यूएन में हमको स्थायी सदस्यता मिल सकती है, ठीक है। इसकी डिमांड, तो ये भी कुछ फ़ायदे हैं। बाकी ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं कि नुकसान क्या है, ठीक है। देखिए चुनौतियाँ, नुकसान नहीं, चुनौतियाँ इसमें लिख सकते हैं। चुनौतियाँ साहब क्या है कि वही अमेरिका, ठीक है, यानी नाटो, क्योंकि भारत चाहे जितने भी जो यूरोपीय देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फिनलैंड, उधर के आसपास देश, वहाँ से भी बहुत आयात निर्यात करता है, वहाँ से भी बहुत बड़ा ठीक है एक भारत के लिए बाज़ार है, उनके लिए भी है, ठीक है। तो वही है कि चुनौतियाँ हैं कि भारत इनको कैसे संतुलित करे, ठीक है। अमेरिका हो गया, तो आप लिखिए कि भारत की साफ सी नीति है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम है और भारत के कुछ हित हैं, ठीक है। और भारत को अपने जो समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, हमेशा संवाद को बनाए रखना चाहिए अमेरिका के साथ हो। और जो वैश्विक मंच पे हैं उस पर जो भी वैश्विक समस्याएं हैं, वैश्विक मंच का मेरा मतलब है, ठीक है, चाहे वो यूएन हो गया, ठीक है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ठीक, चाहे वो IMF हो गया, इन पे अपनी समस्याएं उठाते रहे, ठीक है। और संवादित मतलब एक संवाद रूप से, ठीक है, सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि भारत का हमेशा से मुद्दा रहा है साहब, मुद्दा रहा, उसका एक आदर्श रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो भारत उसी पे कायम है और ठीक है, ये कुछ चीज़ें रही। और इसमें एक और अभी भारत को ये फ़ायदा हो सकता है कि जो रूस है, रूस इस पर राजी हुआ है कि वो FDI भारत में लाएगा और जितने भी रक्षा उपकरण के जो कलपुर्जे होते हैं, मतलब जो भी नट बोल्ट दुनिया या वैसे समझ लिए, ठीक है, वो कहाँ बनाएगा, वो भारत में ही बनाएगा, ठीक साहब। अब भारत में बनाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा साहब, भारत में ही फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है, हमारी GDP बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक तो भारत में रोज़गार बढ़ेंगे और भारत यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात भी कर सकेगा, ठीक है। तो चुनौतियों में आप लिख दीजिए वही, क्योंकि चुनौतियाँ आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अमेरिका हो गया, कैसे मतलब अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आज हम लोगों ने चर्चा की और हमने भी कुछ सीखा, ठीक है। और हम लोग ठीक पढ़ा नहीं रहे, हम लोग खाली समझ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए और आप लोगों को भी समझ में आए। अगर आप वीडियो देखते हैं और कुछ नया, तो प्लीज़ भाई सब लोग बताइए क्या इसमें करें, अपने भी कुछ व्यूज़ दीजिए, ताकि और हम लोग जब एग्ज़ाम आए तो उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ओके।